रास का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं रस स्वरूप है। रस स्वरूप क्यों है? क्योंकि रसो वै सह, जो रसोमय हो, ईश्वर के साथ तादात्म्य होना, यानी उसी को रास कहा जाता है। जो ईश्वर के साथ तादात्म्य हो जाए, ईश्वर में समर्पित हो जाए, ईश्वर के सिवा कुछ दिखाई ना पड़े, उसी को रास कहते हैं। इतने भक्त बैठे हैं, कोई ऐसा है जो भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे को याद ना करता हो? कोई है ऐसा? कोई ऐसा भक्त हो तो हाथ ऊपर उठाओ। बिटिया कहने वाली बात है, भगवान को छोड़कर किसी को याद नहीं करती। मम्मी को याद करती हो ना? आ गई ना बात मोह वाली। भगवान को याद करती हो हरदम हरदम? माइक दो तो चर्चा हो जाए। फंस गई बिटिया। डरना नहीं चाहिए। तेज कर देना वह लोग। खड़ी हो, संकोच मत करो। कोई ऐसा प्रश्न नहीं किया जाएगा। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। माइक पकड़ो, माइक लो, संकोच नहीं। ताड़ी लगाओ इस बच्ची के लिए। क्या नाम है बेटा? माइक लगाओ। हाँ? पाठक। गोद पाठक। इंदु पाठक। पिताजी का क्या नाम है? श्री हरिओम। अच्छा, हरिओम जी की बिटिया। बढ़िया। गोत्र क्या है? हाँ? नहीं मालूम। आप सिर्फ परमात्मा को याद करती हैं, परमात्मा के सिवा दूसरे को नहीं याद करती। अपने मम्मी का। मम्मी को याद करो। मम्मी भी परमात्मा ही है, परमात्मा की अंश है। परमात्मा को सदैव, पहले खड़ी रहो, अभी खड़ी रहो। अभी प्रश्न पूरा कहाँ हुआ है? अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो चक्रव्यूह में फंसी हो, खाली निकली कहाँ हो? रास का मतलब समझती हो? हाँ? रास का मतलब है परमात्मा में अपने आप को समर्पित करना, उसी को कहते हैं रास। ठीक है? अपने आप को परमात्मा में तादात्म्य करना, उसी को कहा जाता है रास। और जो रस स्वरूप हो, परमात्मा कौन है? रस स्वरूप है। रसो वै सह, जो स्वयं रस से भरे हुए हैं वही रास कर सकते हैं। उनके सिवा दूसरा कोई रास नहीं कर सकता है। कौन रास कर सकता है? परमात्मा कर सकते हैं। और सदैव परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, लेकिन ऐसा भाव सदैव रहे मन में कि निरंतर परमात्मा का चिंतन होता रहे। वैसे संसार में हो, संसार का चिंतन होगा जरूर। कितना भी कोई कहे कि मैं परमात्मा के अलावा दूसरे को याद नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, लेकिन याद आएगा जरूर। कहीं मम्मी का याद तो कहीं पापा का याद, कहीं भैया का याद तो कहीं भाभी का याद, नहीं किसी का याद तो पढ़ाई का याद, नहीं किसी का याद तो मानसिक याद। मतलब किसी ना किसी प्रकार चिंता व्यक्ति को रहता ही है। चिंतन करना है तो किसका करो? मात्र परमात्मा का चिंतन करो। जब परमात्मा का चिंतन करोगी तो सब दुख दूर होता रहेगा। बच्ची के लिए ताली लगाओ जोरदार। बैठ जाओ। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। देखिए, कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जो चीज जानती हो अच्छी बात है, नहीं जानती हो तो ऐसे मनोबल बढ़ता है। ठीक है?